आइए बच्चों, बीकॉम 6 सेमेस्टर वालों लोग के लिए आज मैं आप लोगों से मिशन 60 प्लान शेयर करने जा रहा हूं। एकदम ये जो प्लान बनाया गया है बीकॉम 6 सेमेस्टर वाले लोग को सप्ली ना लगे, जितना से कम स्टूडेंट को सप्ली लगे उसके लिए प्लान बनाया गया है। वीक स्टूडेंट रहो या फिर स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट रहो, कोई भी किसी का भी मार्क्स कमे नहीं, सप्ली लगने का चांसेस कम रहे, हाई रिस्क ना रहे, एकदम लो रिस्क होके आप लोग एग्जाम देने जाएं, जहां पे एकदम कॉन्फिडेंट रहें कि आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाएगा। उस तरह से मैंने प्लानिंग किया है। आपको पूरा मैं बोर्ड में बता दूंगा कि कैसे कौन सा चैप्टर को आप लोगों को करना है, कौन कौन सा चैप्टर को आप लोगों को पहले रिवीजन कर देना है। मैं बार बार कहता हूं, मैं कभी भी स्कोरिंग चैप्टर नहीं देखता हूं, मैं देखता हूं कि कहां पे ज्यादा रिस्क नहीं है, कौन सा चैप्टर को ज्यादा अच्छे तरीके से कर लेने से लो रिस्क पे हाई गेन होने का चांस रहे, मैं उस चैप्टर को पकड़ता हूं। आप लोगों को पता है, जो मेरा चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं उन लोगों को पता होगा कि मेरा प्लान पूरा अलग रहता है सभी टीचरों से लेकर। तो आज का भी मैं जो प्लान बनाऊंगा आपके लिए जो बताऊंगा एकदम इंपॉर्टेंट होगा, खासकर उन लोगों के लिए तो जब बहुत जरूरी है जो बच्चे पिछला साल एग्जाम दिए थे और कोई कारणवश उनका सेमेस्टर क्लियर नहीं हुआ है, वो सेमेस्टर 6 फिर से देने जा रहे हैं। तो प्लीज आप लोग ठीक से देखिएगा, रेगुलर स्टूडेंट आप लोग पूरा वीडियो को ठीक से देखिए, ठीक से समझिए, क्योंकि बहुत खटके मैंने ये प्लानिंग की है। जो मैं अपने ऑफलाइन बच्चों को करवा रहा हूं, जो मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट को बच्चों को करवा रहा हूं, वही बात मैं आप लोगों से शेयर कर दे रहा हूं 2 मंथ पहले, 2 महीना पहले, 60 डेज पहले आप लोगों से भी शेयर कर दे रहा हूं। ये गुप्त बातें जो मैं ऑलरेडी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में बता दिया गया है, उन लोगों को समझा दिया गया है, उसी तरीके से अब आप लोगों को भी मैं बता देना चाहता हूं कि कैसे आप लोगों को प्लानिंग करना है। ठीक है बाबू, एकदम एक एक करके समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और एकदम मैं गारंटी देता हूं, यदि आज से आप लोग ऐसा शुरू कर देते हो, आज से यदि आप लोग इसको फॉलो कर देते हो, तो एकदम 99% श्योर चांसेस रहेगा कि आपका सप्ली नहीं लगेगा। ये मैं आपको गारंटी विश्वास दे सकता हूं, लेकिन ईमानदारी आपको खुद पे दिखाना होगा बाबू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे और एक रिक्वेस्ट करेंगे, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, इतना शेयर करिएगा कि सभी बच्चों को हेल्प हो जाए। किसी का भी लाइफ करियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेमेस्टर 6 यदि सप्ली लगा मतलब 1 साल बर्बाद हो जाएगा बाबू। ठीक है, तो प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप लोगों के लिए मैं इतना कर रहा हूं, हमको सिर्फ आपका साथ चाहिए बस। चलिए बाबू, अब देखिए आप लोगों को मैं FRFA और FM दोनों का चैप्टर के साथ मार्क्स डिवीजन में बता रहा हूं, सारा चैप्टर्स का नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी FRFA और FM का मैंने मार्क्स डिवीजन, कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का आता है, कैसे आता है, कितना थ्योरी रहता है, सब बता दिया है। तो यदि आप लोग वो सब नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक देखो, लिंक पे क्लिक करो, एक एक करके पूरा वीडियो समझ में आएगा आपको। तो उतना मैं वो सब बातें को यहाँ पे नहीं रखूंगा, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। आप लोगों को पता है वो जो मैं एनालाइज किया हूँ, एक एक वीडियो आधा घंटा का है, 30-30 मिनट का है। तो प्लीज यदि आपको अच्छा से समझना है तो वो आप वीडियो जरूर देखिए। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर को टारगेट करूंगा, जो आप लोगों को एग्जाम के लिए बहुत पहले से और अभी से स्टार्ट कर देना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए, जब भी मैं ये चैप्टर्स लेने जा रहा हूं तो आपका सिलेबस मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाना चाहिए। जैसे कि मेरे ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ मई का महीना को 15-20 तारीख तक में जो 20% बचा हुआ सिलेबस है उसको 20-25 तारीख तक में कंप्लीट कर दिया जाएगा। और बोल दिया गया है पूरा जून का महीना आप लोगों का रिवीजन और टेस्ट होगा। और अभी भी जो चैप्टर हो गया है उन लोगों से वो सब पेपर, वो सब चैप्टर्स, वो सबको फिर से रिवाइज कराया जा रहा है। तो प्लीज आप लोग भी
इसी तरीके से प्लानिंग करिए और मई महीने तक में आप लोग कंप्लीट करके रखिए सब कुछ। यदि नहीं हुआ है, यदि क्लासेस में नहीं हुआ है तो प्लीज सर से रिक्वेस्ट करिए कि सर थोड़ा जल्दी करा दीजिए। चलिए बाबू ध्यान से देखिएगा। FRFSA को मैं पहले लेता हूं क्योंकि बच्चों को डर ज्यादा FRFSA में लगता है बट सप्ली ज्यादा FM में लगता है। यही एक बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम का बात है। ठीक है, डर ज्यादा FRFSA में लगता है और सप्ली ज्यादा FM में लगता है। क्यों ऐसा मैं बोला हूं आप लोगों को मैं समझाऊंगा। FRFSA में पहले आप लोगों को चैप्टर्स तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। अब जो इतना दिन से पढ़ रहे हो तो चैप्टर्स पता हो ही गया होगा। मैं चैप्टर्स के ऊपर ना जाके मैं मेन चैप्टर्स को मैं बोलूंगा कि कौन कौन सा चैप्टर को आपको फॉलो करना है जो लो रिस्क जोन है, जहां पे रिस्क बहुत कम है, मार्क्स कटने का चांसेस कम रहेगा और आप लिमिटेड प्रैक्टिस करके जाओगे और आपका एग्जाम में मोस्टली कॉमन क्वेश्चन मिलेगा। मतलब आप कम से कम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका रिटर्न एकदम 100% आने जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मैं कह रहा हूं आप लोगों को रेशियो 20 मार्क्स का चैप्टर रहेगा। 15+5 ग्रुप ए में 5 मार्क्स का रहेगा और ग्रुप सी में 15 मार्क्स का रहेगा। तो 15+5 20 मार्क्स का रेशियो चैप्टर सबके लिए मैं बोल रहा हूं, ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो। ठीक है बाबू, नेक्स्ट देखिए FSA फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस 10 मार्क्स का चैप्टर है। कॉमन साइज कॉम्परेटिव साइज वाला जो चैप्टर है उसमें 10 मार्क्स का चैप्टर है, एकदम एग्जाम में आता है। इसको आप लोगों को ठीक से करना है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बहुत कम है, यदि आप उतना कर लिए, और बहुत आसान है, दिमाग नहीं लगाने वाला बात है। क्योंकि मैं आप लोगों को पता है वीक स्टूडेंट को ज्यादा टारगेट करता हूं। जो वीक स्टूडेंट है उनको कैसे पास करवा देना है और जो अच्छे स्टूडेंट है वो कैसे ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए, इसके ऊपर मेरा ध्यान रहता है। तो प्लीज मैं जैसे बता रहा हूं, यदि आपको अच्छा लगे तो अडॉप्ट करें, नहीं तो बाकी तो आपका मर्जी है। ठीक है बाबू, लेकिन फाइनल एग्जाम के समय में फिर आप समझिएगा क्यों मैं ये सब बातें बोल रहा हूं। एग्जाम जब दोगे उसी समय समझ में आएगा, आपको याद आएगा रोशन सर का बात। ठीक है बाबू, तो ये रेशियो 20 मार्क्स, रेशियो 20 मार्क्स, FSA 10 मार्क्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये भी बड़ा आसान चैप्टर्स है। पता ही नहीं चलता कब स्टार्ट किए थे चैप्टर और कब खत्म कर दिए। ठीक है, एकदम पता ही नहीं चलता है। मतलब इतना कम टाइप का क्वेश्चन करना है और आप लोगों को एग्जाम में हाईली एक्सपेक्टेड रहेगा सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब 20, 10, 30 और ये 10 ही मार्क्स का रखते हैं क्योंकि चांसेस रहता है 5 मार्क्स का थ्योरी देने का। तो 20, 10, 30 और 10, 40, 40 मार्क्स और 5 मार्क्स का थ्योरी। ये चैप्टर्स का थ्योरी आप लोगों को अब भी से याद कर देना पड़ेगा। अब भी से आप लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का थ्योरी को अच्छे तरीके से याद कर देना पड़ेगा। सर थ्योरी कहां से करेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको एक एक करके लिंक मिलेगा थ्योरी का, और प्रीवियस ईयर पेपर मैंने अपलोड कर दिया है, FRFSA का भी और FM का भी। तो प्लीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का थ्योरी यदि आपको कहीं से नहीं मिल रहा है तो कम से कम 2020, 2021, 2022, 2023 ये 4 ईयर में ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो, करना दोनों का है। यदि आप ऑनर्स स्टूडेंट हो फिर भी ऑनर्स जनरल का करिएगा, यदि आप जनरल स्टूडेंट हो फिर भी ऑनर्स जनरल का, दोनों का ही थ्योरी में जो जो क्वेश्चन आया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड आप लोग प्लीज उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। बहुत सारा रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा आप लोगों के लिए, आप उसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे दूर 5 नंबर के लिए कौन थ्योरी करने जाता है, लेकिन याद रखिएगा आप सप्ली 1 मार्क्स के लिए खाते हो। ठीक है, तो ऐसा गलती ना करे, बहुत पछताना पड़ जाता है आप लोगों को। ठीक है, तो ऐसा गलती ना करे, कभी भी ये नहीं सोचे कि ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 5 नंबर का चीज है। आप ये देखें कि इसको यदि करेंगे तो पूरी मार्क्स आने वाला है, 100% यहां से मार्क्स आएगा, पूरा पेपर में ये नहीं घूमेगा। तो हमको इसको ठीक से करना है, ये हमको पास कराने में जरूर हेल्प करेगा, परसेंटेज को अच्छा करने में जरूर हेल्प करेगा। सबको वैल्यू देना सीखिए। आप लोग ग्रेजुएट हो रहे हो, आप बच्चे नहीं हो, आप लोगों को 0.5 का भी मार्क्स का भी वैल्यू देना चाहिए, 0.25 का मार्क्स का वैल्यू देना चाहिए। ये तो 1 मार्क्स का 5 मार्क्स का रहता है।
ठीक है बाबू, तो प्लीज समझिएगा। नेक्स्ट अब आते हैं सर, तो ये हुआ 40 + 5 45 मार्क्स का। नेक्स्ट कैश फ्लो और फंड फ्लो, ये दोनों में से किसी एक का 5 मार्क्स में एक छोटा सा थ्योरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन देता है, साथ में कभी कभी थ्योरी भी देता है, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन देता है। कैश फ्लो और फंड फ्लो किसी का, जैसे मान लीजिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, रिसोर्सेज का, फंड एप्लीकेशन का, ये सब चीज से रिलेटेड क्वेश्चन देती है। तो आप लोगों को यदि मान लीजिए कैश फ्लो और फंड फ्लो, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा और में रहेगा। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी से प्लानिंग कर लिए हैं कि हम सिर्फ कैश फ्लो करेंगे, फंड फ्लो नहीं करेंगे, हम सिर्फ फंड फ्लो करेंगे, कैश फ्लो नहीं करेंगे। टीचर भी क्लास में यही बताए हैं कि बाबू दोनों में कोई एक आता है। बात सही है, दोनों में कोई एक आता है, लेकिन यदि ईमानदारी दिखाना है आपको तो आप 2023 का पेपर देख लीजिएगा, देखिएगा कैसे कैश फ्लो और कैश फ्लो में ही बच्चा फंस गया। ठीक है, उसको थ्योरी क्वेश्चन दे दिया गया था फंड फ्लो का और में, ठीक है बाबू, और कैश फ्लो का फिर उसमें भी और क्वेश्चन था, तो फंस गया था बाबू। चलो, तो आप लोगों को ये सब चीजों को समझनी पड़ेगी। कभी भी इस तरह से प्लानिंग कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर में नहीं करना चाहिए। कहीं पे भी नहीं बोला गया है कि कैश फ्लो के साथ और में फंड फ्लो ही फिक्स रहेगा, ऐसा कहीं नहीं है। और में रहेगा, टोटल 20 मार्क्स का रहेगा। आप पूरा पेपर मिला लीजिएगा, कैश फ्लो और फंड फ्लो मिला के 20 मार्क्स का है कि नहीं। सीयू का ये गाइडलाइन है, आपको ये देखना है, ठीक है बाबू। तो प्लीज, तो बहुत बच्चे को कैश फ्लो और फंड फ्लो दोनों प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लास्ट टाइम में मैं बताऊंगा कि कौन वाला चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है, मैंने चैप्टर्स का भी सजेशन देना स्टार्ट कर दिया है, फंड फ्लो का सजेशन ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है बाबू। उसके बाद लेकिन ये यहां तक आने के बाद ये कितना हो जाता है, 40 + 10 50 मार्क्स, मतलब ये 50 नंबर पहले आप कंफर्म करो कि यहां से हम कुछ भी गलत नहीं करेंगे। और ये 50 मार्क्स नो रिस्क जोन है, बिलो बहुत कम है, बहुत कम है, लेस रिस्क जोन मान सकते हो। यदि नो बोलो तो लेस तो बोल ही सकते हो कि यहाँ पे बहुत कम रिस्क है। जितना ज्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा। सर कितना बार प्रैक्टिस करेंगे, मैं जो बोलूंगा बहुत सारे स्टूडेंट हंसेंगे, लेकिन आपको उतना बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एग्जाम आने के पहले तक कम से कम ये सब चैप्टर जो मैंने ऊपर में लिखा है, इसको कम से कम एक क्वेश्चन 5 बार आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। कितना बार? 5 टाइम्स रिवीजन हो जाना चाहिए, एक ही क्वेश्चन बार बार। जितना ईयर का क्वेश्चन है अच्छे तरीके से, जितना क्लासेस में कराई गई है, टीचर आपको नहीं करा के देगा। सब टीचर आपके लिए वो नहीं देखेगा कि तुम क्या किया है क्या नहीं किया, कॉपी दिखा, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। आपको थोड़ा जागना पड़ेगा, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। और ऑनलाइन का क्लास में तो इतना भी नहीं होता है, ये भी नहीं पता चलता है कि स्टूडेंट क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, क्या क्या उसका हुआ है, कौन सा चैप्टर में ज्यादा डाउट है उसका, ये भी क्लियर नहीं हो पाता है। तो आप लोग थोड़ा सतर्क रहे, समझिए बात को, ठीक है बाबू। तो ये सब चीजें को आप लोगों को एग्जाम आने तक 5 बार करके रिवीजन करना पड़ेगा। और यदि सोचोगे कि लास्ट का 15 दिन में हम एक एक चैप्टर को 5 बार रिवीजन कर देंगे, हो जाएगा, ये बस एक आप क्या किए हो, फुलफिलमेंट ऑफ क्या किए हो, लाइबिलिटी को फुलफिल कर दिया। आप बोले थे हम कर दिए, ऐसा नहीं होगा। आप इस चैप्टर को पकड़ोगे, एक सप्ताह बाद फिर पकड़ोगे, एक सप्ताह बाद फिर पकड़ोगे, ऐसे होता है। तो पता चलता है कि आपका माइंड में अभी भी उस चीज को है और रिकैप हो जाता है। बार बार गलतियां पकड़ाती है, एक बार में वो चीज का गलती नहीं आएगा, दूसरा बार करोगे तो सेकंड क्वेश्चन आएगा, अरे ये डाउट हो गया, थर्ड क्वेश्चन में आएगा तो ये डाउट हो गया। तब जब ऐसे रिपीटेड होगा तब आपको डाउट आते रहेगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना डाउट, आपको पता ही है, मोर स्टडी मोर डाउट। नहीं प्रैक्टिस करोगे, नहीं पढ़ोगे, डाउट ही नहीं आने वाला है। तो डाउट जिसका जितना ज्यादा आएगा वो उतना जल्दी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पास करेगा। जिसको कम डाउट आएगा वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में उतना लेट से पास होने जा रहा है, ठीक है बाबू। ओके, सभी के लिए मैं बोल रहा हूं, जो बच्चे अच्छे हैं उसको भी बोल रहा हूं, ये ना समझे आई एम ओवर स्मार्ट,
हम बहुत अच्छा स्टूडेंट हैं, हम तो सीए कर रहे हैं, हम तो फाउंडेशन दे चुके हैं, हम तो इंटर दे चुके हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस सब चीज में। मैं बार बार आप लोगों को वार्निंग दे रहा हूं, प्लीज ऐसा मत सोचिएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से ये सब चीज करना पड़ेगा, क्योंकि बाबू हम लोग पढ़ा रहे हैं, हमको पता है कि स्टूडेंट का क्या क्या थिंकिंग रहती है, कितना ऊपर तक सोचते हैं स्टूडेंट और कितना डाउन सोचते हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट तो पूरा ही अपने आप को गिरा लेते हैं, हम लोगों का काम होता है उसको मोटिवेट करना। और जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ऊपर तक सोचते हैं उनका काम, मेरा काम होता है कि बाबू जमीन पे रखो, ठीक है। तो ये चीज़ को समझिए, लेकिन ये तभी होगा बाबू जब आपका सिलेबस कंप्लीट रहेगा। कम से कम अभी नहीं हुआ तो मई तक में तो कंप्लीट हो जाना चाहिए। मेरा कंप्लीटेड है, आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, सर मेरा तो कंप्लीट है ही नहीं है, हम क्या करें? तो बाबू अभी तक यदि आप लोग स्टार्ट नहीं किए हो क्लास, या फिर आपका सही से क्लासेस नहीं हुआ है, तो प्लीज रोशन सर का ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करिए। ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों को मात्र 2000 में FR, FSC और FM का क्लास करा दी जा रही है, और वो भी फुल सिलेबस, पूरा सिलेबस, नो क्रैश कोर्स, पूरा सिलेबस आप लोगों को कराई जाएगी। साथ ही साथ नो रिकॉर्डेड वीडियो तो जाएगा ही जाएगा, उसके साथ डाउट क्लियरेंस पूरा लाइव में जूम क्लासेस पे होती है, होमवर्क डिस्कशन पूरा लाइव में जूम क्लासेस पे होती है। तो आप लोगों को वो ज्यादा हेल्प करेगा, वो नहीं कि होमवर्क भी रिकॉर्डेड हो गया है, क्या समझ में आया क्या नहीं समझे, आपका डाउट आप अपने पास रखो, मैंने बना के दे दिया है आप देख लो। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे 1 to 1 एक एक स्टूडेंट का जो डाउट रहता है उसको क्लियर किया जाता है, एक एक स्टूडेंट से पूछा जाता है, एक एक स्टूडेंट का जो अच्छाई है, जो उसका वीक पॉइंट है। हो सकता है मैंने इतना में जो बताया किसी एक स्टूडेंट का रेशियो ही उसको खराब लगता है, उसको होल्डिंग कंपनी अच्छा लगता है, कैश फ्लो अच्छा लगता है, और मैंने जब उसको कराया तो मुझे फील हुआ कि नहीं इसको एकदम बात सही बोल रहा है, तो फिर उसके ऊपर उसको ज्यादा जोर देना है, ठीक है। ये भी देखना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों को एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चैप्टर्स क्या, कैश फ्लो, फंड फ्लो 15 मार्क्स और होल्डिंग कंपनी 15 मार्क्स, ठीक है। तो जिनको ज्वाइन करना है कर सकते हो, ओके। और जो क्लास कर रहे हो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि क्लासेस सही से नहीं हो रही है, लेट डिसीजन मत लीजिए, जल्दी डिसीजन ले लीजिए, ठीक है बाबू, ओके। अब देखिए ये कैश फ्लो और फंड होल्डिंग कंपनी में इसलिए एक्स्ट्रा में रखा हूं, 15 मार्क्स है 30 मार्क्स का, क्योंकि बाबू यहां पे आप जितना प्रैक्टिस करो चांसेस रहता है गलती होने का, हर समय गलती होने का चांसेस रहेगा। यदि इतना ही इजी है पूरा सिलेबस तो फिर बच्चा सप्ली क्यों खाता है, आपको सोचना पड़ेगा। फिर मार्क्स क्यों कमाता है, तो सोचना पड़ेगा। इसका मतलब मार्क्स कहां जाता है, तो मार्क्स ये सब जगह में ज्यादा जाता है, ठीक है। ये सब जगह में ज्यादा मार्क्स जाता है, इसमें रेशियो में ये सब जगह में मार्क्स ज्यादा जाता है। लेकिन रेशियो 20 मार्क्स का चैप्टर है और 15 + 5 है, लिमिटेड क्वेश्चन करिएगा तो हो जाएगा, तो आपको ये समझना पड़ेगा। अब आते हैं यहां पे एफएम में। एफएम में आप लोगों को सबसे पहले ये समझ लेना पड़ेगा, आप जितना भी प्रैक्टिकल में अच्छे हो, आप जितना भी प्रैक्टिकल जो भी चैप्टर्स एफएम का है सब में धुआं छुड़ा दिए हो, एकदम आंख बंद करके सवाल बना लेते हो, एकदम आंख बंद करके सम्स कर लेते हो, फिर भी आपको, सारे स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूं, ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो, सभी को एफएम का थ्योरी याद करना पड़ेगा, एफएम का थ्योरी लर्न करना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बात को ठीक से सुन लीजिए। एफएम का थ्योरी को याद करना पड़ेगा। एफएम का थ्योरी आप लोगों का पेपर में 40 to 50 मार्क्स का रहेगा। आउट ऑफ 80 40 to 50 मार्क्स, कहीं पे कंपलसरी, कहीं पे और के साथ एग्रीगेट यदि देखा जाए, टोटल देखा जाए तो 40 से 50 मार्क्स का आपका थ्योरी रहेगा। और आप थ्योरी को कहीं से भी आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हो, इग्नोर नहीं कर सकते हो। आपको 40 to 50 मार्क्स का थ्योरी को आपको अब भी से अच्छे तरीके से कंप्लीट करना पड़ेगा। मैंने थ्योरी का सजेशन देना स्टार्ट कर दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और अब भी से थ्योरी को याद करना शुरू कर दीजिए। जो बच्चा प्रैक्टिकल में वीक है वो तो थ्योरी को अच्छे तरीके से करे, इसका मतलब ये नहीं
कि प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। मैं जो जो जैसे जैसे बता दूंगा प्रैक्टिकल करिएगा, और जो बच्चे प्रैक्टिकल में अच्छे हैं वो भी जरूर थ्योरी करें। मैं गारंटी देता हूं यदि आप लोग अच्छे तरीके से फॉलो करके जाते हो, जो जो मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं, सप्ली नहीं खाओगे। आप अच्छे तरीके से पढ़िए, अच्छे तरीके से जो मैं बोला जा रहा है, जो मैं बोल रहा हूं उसको इंप्लीमेंट करिए अपना लाइफ टाइम में, अपना स्टडी शेड्यूल में उसको इंप्लीमेंट करिए, एग्जाम दीजिए अच्छे तरीके से, फिर देखिएगा आपका रिजल्ट। ठीक है, इसका मैं गारंटी दे रहा हूं। जो बच्चे सप्ली लगा है आज से आप तैयार कर लीजिए ये चीज, और सोचिए ऐसा बात हो रहा था क्या, और सोचिए आप लोग कि यदि आप लोग प्रीवियस ईयर मेरा 6 सेमेस्टर का सजेशन और वीडियोस देख रहे थे तो क्या मैं उस समय नहीं बोल रहा था कि एफएम का थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे एफएम में सप्ली खाए हैं वो एक बार सोचिए कि क्या यदि थ्योरी करके आते, थ्योरी लिख के आते तो पास नहीं होते। सोचिएगा एक बार। ठीक है, किसी किसी का हो सकता है कि थ्योरी वो ठीक से याद नहीं कर पाया था, बना बना के लिखा तो मार्क्स नहीं है, पर यदि अच्छे तरीके से करके गए हो तो मार्क्स है। तो सर थ्योरी कहां से स्टार्ट करेंगे? बाबू थ्योरी मैंने देना स्टार्ट कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप लोगों को एक एक करके दिखेगा। अगला 60 दिन में वीडियोज आप लोगों के लिए आने वाली है सिर्फ और सिर्फ, और साथ ही साथ कम्युनिटी पोस्ट में भी बहुत सारी चीजें अपलोडेड होते रहेगी। बार बार मेरा चैनल को आप लोग फॉलो करते रहिएगा, इसीलिए सब्सक्राइब करके रखना जरूरी है, बेल बटन दबा के जरूर रखना है। ठीक है बाबू, अब सर प्रैक्टिकल बता दीजिए तब। ठीक है बाबू, तो प्रैक्टिकल के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले डिविडेंड पॉलिसी। जा बाबा ये कैसा मास्टर है, सब दुनिया उल्टा, यहां पे भी उल्टा बोला। सबसे पहले हमको क्लास में होल्डिंग कंपनी कैश फ्लो फंड फ्लो मास्टर करा रहा था, यही छोड़वा दिया। और यहां पे भी सबसे पहले कोई लीवरेज वर्किंग कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कराया, यही बोलता है डिविडेंड पॉलिसी करो। पूरा ही खत्म है, मान सकते हो खत्म है। एग्जाम के दिन में पता चलेगा कितना खत्म है। ठीक है बाबू, तो प्लीज डिविडेंड पॉलिसी 10 मार्क्स का अच्छे तरीके से करके जाइएगा, प्रैक्टिकल भी थ्योरी भी। टाइम वैल्यू 10 मार्क्स का अच्छे से करके जाइएगा, प्रैक्टिकल भी थ्योरी भी। वर्किंग कैपिटल 20 मार्क्स का, 10 मार्क्स का तो थ्योरी आता ही है और 10 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो अच्छे से करके जाइएगा, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी। थ्योरी एक्स्ट्रा कहां से? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन, लिवरेजेस, ये सब अलग अलग जगह से और भी थ्योरी रहती है। तो 10 मार्क्स के लिए वो थ्योरी, टोटल देखा जाए तो 50 मार्क्स। लिवरेज कितना? 10 मार्क्स, टोटल 60 मार्क्स। लेकिन याद रखिएगा आप लोगों को थ्योरी को अच्छे तरीके से करके जाना है। जो सजेशन मैं दे रहा हूं उसको अच्छे तरीके से फॉलो करना है, पूरा करना है। अभी कोई काट छाट नहीं होगा, कोई ऑनर्स जनरल कुछ नहीं, सब करना है। और प्रीवियस ईयर पेपर मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर से सारा थ्योरी को चेक कीजिए चैप्टर वाइज और उसको कंप्लीट करना अब भी से याद करना शुरू कर दीजिए। लास्ट में यदि एफएम को आप थ्योरी याद करना शुरू करिएगा नहीं चलेगा, नहीं होगा। और आप लोगों को पता है डिविडेंड पॉलिसी आप चाहोगे ना तो एक दिन में डिविडेंड पॉलिसी खत्म कर लोगे और रिवीजन सत्तू बन जाएगा। मतलब एकदम এত ভালো प्रैक्टिस हो जावे जे धुआं छोड़ेगा, धुआं। कितना बार करना है? 5 बार। कैसे करना है? एवरी वीक और वीक, एक वीक के बाद हमको उसको तैयार कर लेना है। ठीक है, टोटल आप लोगों को 8 से 9 वीक मिलने जा रही है, मैंने 5 बार बोला है। आया समझ में? टाइम वैल्यू 5 + 5 करके देता है, अच्छे तरीके से करके जाना है। प्रैक्टिकल ये भी आप चाहोगे तो एक दिन में खत्म। नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल, वाह 10 मार्क्स का थ्योरी देने का हाईली चांसेस रहता है सभी को, ऑनर्स जनरल को, और 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल। 40 नंबर हो गया बाबू, 40 नंबर। और यहां पे नो रिस्क जोन, मतलब जो देख के गए, जो करके गए, हूबहू उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गया। इस टाइप का कभी कभी पेपर हो जाता है। तो ये सब लेस रिस्क जोन है। पूरा साल पढ़ोगे कुछ, एग्जाम में आएगा कुछ,
बाद में बोलोगे ओ लास्ट टॉप 6 देख के गए थे वहीं से आ गया था। अरे बाबा उसको पहले से प्रैक्टिस कर लो, अच्छा हो जाएगा, पेपर पूरा अटेंड कर पाओगे, बाकी चैप्टर भी फिर अटेंड कर पाओगे। कैसे? यदि आपका ये सब चीज अच्छे तरीके से हो जाएगा। लिवरेज बहुत सारे स्टूडेंट बड़ा खुश होते हैं, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा मक्खन चैप्टर्स है, लेकिन यहाँ पे ही मार्क्स कटता है। एफए में बहुत मार्क्स कटता है प्रैक्टिकल में। क्यों? क्योंकि सर वो कंक्लूजन, वो कमेंट सही से नहीं लिख पाते हैं। और यदि आपका कमेंट कंक्लूजन सही नहीं है तो आप लोगों का मार्क्स हाफ हो जाता है। उस तरह से ही स्टेप मार्किंग रहता है, जहां जहां जैसे क्वेश्चन रहेगा 50%, 60%, 40% तक का मार्क्स कट जाता है। तो आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझे? उसके बाद है चैप्टर, ये 60 मार्क्स हो गया चैप्टर। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल एक्सपेंडिचर, करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले ये सबको अभी से रिवीजन करना है। सर मेरा क्लास में तो हुआ ही नहीं, अब क्या कह सकते हो? तब अब आपका मर्जी। मैंने तो सब कुछ बता दिया कि यदि नहीं हुआ तो क्या करना है, यदि आप लोग स्टार्ट नहीं किए तो क्या करना है। रोशन सर जिंदा है अभी, ठीक है? और पास कराना, जो जो मैं सजेशन दे रहा हूं, जैसे जैसे मैं दे रहा हूं, जो जो मैं बातें बोल रहा हूं, यदि जो बच्चे स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर सक रहे हैं, जिनके पास प्रॉब्लम है, जिनके पास पैसा का प्रॉब्लम है, वो मैं जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे भी यदि फॉलो करके जाए तो हो जाएगा। लेकिन समझना तो पड़ेगा कॉन्सेप्ट, तो कहीं ना कहीं तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है बाबू? ओके, तो आप लोग उसको ठीक से देखिएगा। वो जो होता है ना यूट्यूब का वीडियो देख लिए तो बस सिलेक्टिव ही होता है, उससे रिलेटेड जो हाई लेवल, लो लेवल और सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इसका डाउट फंस गया, उसका डाउट फंस गया, वो कौन बताएगा? सिर्फ यूट्यूब वीडियो देख लेने से हो जाएगा? तो हो जाने से क्या होता है कि 5-4 सब्जेक्ट रहता है तो 3 निकल गया वही करते करते, लेकिन एक में सप्ली लग गया। अब आपका एक में सप्ली लगे या फिर 4 में सप्ली लगे, आपका टाइम बर्बाद उतना ही होता है, याद रखिएगा। यदि एक साल बर्बाद होना है तो आपका ये 2 सब्जेक्ट में, आप दोनों सब्जेक्ट में सप्ली खाइए या फिर एक सब्जेक्ट में सप्ली खाइए, आप 1 नंबर से सप्ली खाइए या फिर 10 नंबर से सप्ली खाइए, आपका 1 साल बर्बाद ही होगा। तो आपको ये चीज दिमाग में रखना है कि थिंक नॉट ओवर स्मार्ट, नॉर्मल सोचिए, डाउन टू अर्थ सोचिए। पहले अपने आप को सेफ जोन में लेके आइए। पहले जो जो में रिस्क कम है, जो जो चैप्टर हाईली कॉमन है उसको करिए। इसीलिए तो मैं प्रीवियस ईयर पेपर पहले अपलोड कर दिया हूं। 2020, 21, 22, 23 का पेपर पहले मैंने क्यों अपलोड किया है? ताकि आप लोग एनालाइज करो पेपर को, आप लोग चेक करो पेपर को। मैंने पीडीएफ दे दिया, प्रिंट आउट निकालिए, आप चेक करिए, मैच कराइए कि पेपर कैसे दे रहा है। आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं ये तो अच्छा है, ये चैप्टर तो सेमी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ 5 साल का पेपर, 6 साल का पेपर, 8 साल का पेपर करके जाते हैं और सोचते हैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी में बस बहुत है। पूरा पेपर में 1-2 क्वेश्चन वहां से आ जाता है, सेम टू सेम 2-3 क्वेश्चन आ जाता है। मैं नहीं बोलता हूं कि नहीं आता है, आता है, पर 2-3 क्वेश्चन घुमा देता है। तो उसके लिए आपको ठीक से करके जाना पड़ेगा, अच्छे से करके जाना पड़ेगा। जो लिमिटेड क्वेश्चन करके जाते हैं, जो लिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जिनको लिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाता है, वो बहुत हाई रिस्क में रहते हैं सब समय। उनको खुद ही नहीं पता कि हम एग्जाम में क्या देने जा रहे हैं। ओवर अपने पास लगता है कि हम तो सब कंप्लीट करके रखे हैं, लेकिन एग्जाम में फिर वो गलती होता है। और अब आप लोगों को ये सब बताने की जरूरत नहीं है। अब इतना बार आप लोगों का 5th सेमेस्टर हुआ, 4th सेमेस्टर हुआ, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, एमसीक्यू सब्जेक्ट, नॉन एमसीक्यू सब्जेक्ट, लेंदी सब्जेक्ट, इजी सब्जेक्ट सब देख लियो आप लोग। अब आप लोगों को ये सब बताने की दरकार नहीं है, हमको पता है, ठीक है? आप लोगों को एहसास हो रहा होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, सर अब भी से हमको सजेशन दे दीजिए, सर अब भी से हमको ये बताइए, सर अब भी से हमको ये बताइए हम कैसे करें। वो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ते नहीं हैं लेकिन सजेशन लेते हैं, सर कौन सा दिन में कैसे स्टार्ट करें, कौन सा महीना में कैसे करें। उनको मैं जितना हो सकता है हेल्प करता हूँ और बच्चा स्मार्टली वो काम कर रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो 5th सेमेस्टर में ट्यूशन नहीं ले पाए थे, कोई भी कारण, कहीं लिए थे, थोड़ा बहुत कर रहे थे, बस भैया दादा बोल के वैसा जो होता है टीचर वहाँ पे, और सजेशन फॉलो करके 70%, 75%, 80% रिजल्ट आया, 60% रिजल्ट आया। और क्या करोगे?
बहुत अच्छा बात है। तो प्लीज़ फॉलो करिए, अगला 60 दिन आप लोगों का 1 साल बचाएगा। अच्छे तरीके से फॉलो करिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।